प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आयोजन होता है और इस वर्ष ये बैठक अपनी भुज में हो रही है। दिनांक 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे से इस बैठक का शुभारंभ होगा और दिनांक 5, 6 और 7 नवंबर तीनों दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक चलेगी। बैठक इसी परिसर में होगी और भुज में या कच्छ परिसर में ये बैठक पहली बार हो रही है। इस बैठक की दृष्टि से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने माननीय सरकार दत्तात्रेय भुजबली जी, ये सभी लोग परिसर में आ चुके हैं और कुछ प्रारंभिक बैठकों का दौर में वो सहभागी हो रहे हैं। बैठक में संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें सभी सहसर कार्यवाह जैसे श्रीमान मनमोहन जी वैद्य, कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान मुकुंद जी, अरुण कुमार जी और रामदत्त जी, इनके साथ ही संघ के जो कार्य विभाग है वो सभी कार्य विभाग के जो प्रमुख है, यानी शारीरिक, बौद्धिक, प्रचार, प्रचारक और व्यवस्था, संपर्क, सेवा, ये सभी प्रमुख विभागों के जो अधिकारी है वो भी इसमें सहभागी होंगे। पूरे देश भर से 381 इतने कार्यकर्ता इस बैठक में आ रहे हैं। इसमें विशेषकर सभी जो संघ की दृष्टि से हम लोगों ने जो अपनी रचना में 45 प्रांत बनाए, 45, उसमें सभी प्रांतों के प्रांत संघचालक, सह संघचालक, प्रांत कार्यवाह, सह कार्यवाह और वहां जो प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक, ये सभी प्रमुख मुख्य रूप से इस कार्यकारी मंडल में आते हैं। तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और इसलिए देश में संघ कार्य के बारे में जैसे चर्चा होती है, देश समाज में जो परिस्थितियां उनके अनुभव में आ रही है, स्वयंसेवकों के जमीन पर वो जाते हैं तो जो अनुभव में आती है उस पर भी वो अपने अनुभव यहाँ पर बताते हैं और जिसके बारे में जो करणीय बातें होगी उस पर भी चर्चा होती है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से जैसे लगातार ही मतलब प्रारंभ से ही अपनी शाखाएं जो होती है वो अपने शाखा के आसपास के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करती है। इस बार के विजयादशमी उद्बोधन में और इस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, गति देने की दृष्टि से विशिष्ट आह्वान भी पूजनीय सरसंघचालक जी ने किया था। जैसे उन्होंने कहा था कि समरसता का जो संदेश है वो लेकर जाना है, पर्यावरण के संदर्भ में अपनी जीवन शैली कैसी हो, इस संदर्भ में पानी बचाना, प्लास्टिक को कैसे कम से कम करना, इस संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया था। साथ ही अपने परिवार जो है, अपना कुटुंब है, उसको एक सुखी परिवार और समाज की दृष्टि से अच्छा कार्य करने वाला परिवार के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये सारे संदेश, स्वदेशी का संदेश और नागरिक बोध या नागरिक कर्तव्य का जो संदेश है, ऐसे 5 उन्होंने आह्वान किए थे कि जिसको लेकर पूरे समाज में के साथ मिलकर इस सामाजिक परिवर्तन के लिए स्वयंसेवकों को आगे जाना है। तो उस संदर्भ में जो इस कार्य को गति देने की दृष्टि से क्रियान्वयन कैसा हो, इस पर भी इस बैठक में विचार विमर्श होगा।